बिहार में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पिछले 2 दिनों में पटना में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई है। अब पटना से ही रंगदारी का मामला सामने आया है। ये रंगदारी अलग स्टाइल में मांगी जा रही है। खगौल के व्यवसायी की दुकान की शटर पर पोस्टर चिपका दिया गया है। इस पोस्टर में पिस्टल की फोटो लगी हुई है और लिखा है यादव गैंग, अमाउंट 5 लाख। इस पोस्ट के बाद से व्यवसायी के साथ उसका पूरा परिवार डरा हुआ है। आसपास के दुकानदार भी दहशत में हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। क्या है पूरी घटना और बिहार में इन दिनों रंगदारियों के मामले कितने बढ़ते चले जा रहे हैं, पुलिस आखिरकार क्या कर रही है, और नीतीश कुमार जो सहयोग यात्रा जोड़ रहे थे उनके राज्य, उनके सुशासन में बिहार में ये नई पद्धतियों से पोस्टर चिपका के रंगदारी मामले के आने के बाद अब सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी। चलिए, क्या है पूरा मामला आपको बताने की कोशिश करते हैं। मामला पटना से सटे दानापुर खगौल में अपराधियों के एक दुकान के बाहर पोस्टर चिपकाकर रंगदारी मांगने का है। यह मामला जयराम बाजार खगौल स्थित एक एवरग्रीन रेडीमेड दुकान का है। दुकानदार का नाम है अबू बकर। उसकी दुकान पर 2 पोस्टर चिपकाए गए हैं और इसी वजह से उसका पूरा परिवार दहशत में है। मंगलवार की रात अज्ञात अपराधियों ने 2 पोस्टर चिपकाए जिसमें 5 लाख रुपए और पिस्तौल का फोटो लिखा है और साथ में लिखा हुआ है सावधान यादव गैंग। इससे अबू बकर और उनका पूरा परिवार सहमा हुआ है। व्यवसायियों में हड़कंप की स्थिति मची हुई है। बुधवार की सुबह पुलिस को घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टर को जब्त कर लिया गया। पुलिस की टीम ने आसपास के लोगों से इस बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई रेडीमेड का दुकान है, उसमें रात्रि में कोई असामाजिक तत्व के द्वारा उस पर पोस्टर चिपका दिया जिसमें यादव गैंग अंकित किया गया है। हाँ, वह किसी असामाजिक तत्व के द्वारा प्रथम दिया प्रतीत हुआ, फिर भी आवेदन प्राप्त हुआ है। उस पर मैं जांच कर प्राथमिक दर्ज का आवश्यक कार्रवाई की है। क्या लग रहा था प्रथम दृष्टया मामला क्या है? प्रथम दृष्टया तो सामाजिक तत्व का कोई ऐसा षड्यंत्र लग रहा है। कहे कि वादी द्वारा जो बताया गया है, अभी तक न किसी प्रकार का कोई उनसे फोन आया है, न बात किया है, न किसी से किसी प्रकार का झगड़ा झंझट, किसी भी प्रकार का ऐसे कोई भी समस्या उन्होंने अभी तक नहीं बताया। रंगदारी का मामला है, ये अभी कहना मुश्किल है। रंगदारी के मामला हम लोग जांच कर रहे हैं, जो होगा कोई जानकारी नहीं मिल सकी। हालांकि यह किसी की शरारत भी हो सकती है। कई सालों से रेडीमेड की दुकान चला रहे व्यापारी भी अब डर कर जिंदगी गुजार रहे हैं। अबू बकर ने पुलिस को बताया है कि वे पिछले कई सालों से रेडीमेड कपड़े की दुकान इस क्षेत्र में चला रहे हैं। मंगलवार की रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरी दुकान में पोस्टर चिपका दिया। 5 लाख रुपए की रकम और पिस्तौल और यादव गैंग उस पर लिखा हुआ है। अबू बकर ने बताया कि उसके पास उतने पैसे तो हैं ही नहीं जो वो किसी को दे सके। उसकी जान को खतरा है। वे कहते हैं कि कोरोना काल में पहले से ही आर्थिक तंगी से उनका पूरा परिवार जूझ रहा है और अब शहर में इस तरह की घटना से पूरे परिवार सदमे में है। पोस्टर लगाकर रंगदारी मांगने की ये घटना पर खगौल थाना अध्यक्ष फुलदेव चौधरी ने बताया कि अबू बकर ने बुधवार की सुबह सूचना दी और उसकी दुकान के पास में से किसी ने पोस्टर चस्पाकर 5 लाख की रंगदारी की मांग की है। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस जांच कर रही है और इसी के साथ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये पहली घटना नहीं है जिसमें अलग स्टाइल से बिहार में रंगदारी मांगी जा रही है। रंगदारी मांगने के मामले बिहार से ज्यों तो आते रहते हैं, लेकिन अब लोगों ने पोस्टर चिपका के पैसों की मांग करने लगे हैं और उस पर पिस्तौल की, चाकू की फोटो भी लगाई जाती है और उस पर लिखा रहता है सावधान हो जाइए, हमारी गैंग का नाम यादव गैंग है, हमारी गैंग का नाम फलाना गैंग है या फिर धमाका गैंग। बिहार में नीतीश कुमार जो अपने आप को कहते हैं कि हम सुशासन बाबू हैं, जंगल राज हमारे राज्य से खत्म हो चुका है, कोई भी अब रंगदारी नहीं मांगता है और ऐसे लोगों को पुलिस तुरंत ढूंढकर जेल में डाल देती। तो ऐसी घटनाएं उनके सुशासन पर एक प्रश्न चिन्ह की तरह होती हैं कि क्या बिहार में सच में सब कुछ ठीक चल रहा है। और ये तो स्वयं घटना पटना जो खुद बिहार की राजधानी मानी जाती है। तो क्या पुलिस और सुशासन बाबू इन घटनाओं पर ध्यान देंगे? क्या बिहार में रंगदारियों का दौर ऐसे ही चलता रहेगा या बिहार इन रंगदारियों से आगे बढ़ के सच में विकास के पथ पर अग्रणी होगा? पुलिस को और प्रशासन को भी इन सब मामलों की जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके उनके जेल में डालने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।